के लिए। पानी हमें छोड़ नहीं रहा था, बहता ही जा रहा था, बच्चे भी संभाले नहीं जा रहे। घर का पर्दा था, कोट था, बड़ा हवेली, वो घर सारे चले गए। हमने पाकिस्तान आर्मी से ये रिक्वेस्ट की कि वो हमें एक रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन उनका जो है उसके साथ हमें कंपनी करने दें थ्रू हेलीकॉप्टर। और अब हम जा रहे हैं कुछ फार फ्लंग एरियाज़ में ये देखने के लिए कि वहाँ पे रेस्क्यू और रिलीफ की क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यानी कुल रकबे का 42%, मगर सबसे ज़्यादा पसमानदा भी है। 2 माह में यहाँ 3 बार सैलाब आ चुका है और 92 लाख से ज़ायद अफराद इसकी जद में हैं। ये डेरा मुराद जमाली, उस्ताद मोहम्मद और उसके इर्द गिर्द के इलाके हैं। यहाँ फसलें तबाह हैं और लोग बेघर। जो सीन हम यहाँ ऊपर से देख रहे हैं वो मुकम्मल तबाही है। लोगों के पास कुछ नहीं बचा। एवरी बिट ऑफ देयर लैंड या उनकी जो भी बिलोंगिंग है सब कुछ पानी अपने साथ बहा कर ले गया है। यहाँ हमें ऐसे सीन्स भी देखने को मिले जहाँ लोग हेलीकॉप्टर की तरफ इशारा कर रहे थे, मदद मांग रहे थे, खाना मांग रहे थे, उनके पास कुछ नहीं बचा। हमने मर्दों और औरतों को यहाँ पानी में तैरते हुए एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक जाते देखा। यहाँ एरियल व्यू से पता चलता है कि ज़मीन पर कितनी तबाही हो चुकी है। इन इलाकों का ज़मीनी राब्ता पूरे मुल्क से मुनक़ता है, इसीलिए यहाँ हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू और रिलीफ मिशन मुकम्मल किए जा रहे हैं। अब तक आर्मी हेलीकॉप्टर्स ने 276 परवाज़ों के ज़रिए हज़ारों अफराद को या तो महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया या उन तक राशन पहुँचाया। इस वक्त जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं लोगों तक पहुँचने के लिए, लेकिन इतने हेलीकॉप्टर्स भी नहीं हैं जो कि इतने बड़े सूबे के हर कोने तक पहुँच सकें और तबाही का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। हम डेरा मुराद जमाली के करीब एक कैंप की जानिब रवां हैं। यहाँ पहुँचने वाले हर ख़ानदान के पास सुनाने को एक कहानी है। छोटा सा कैंप है यहाँ पर लगाया गया है, जहाँ पर इर्द गिर्द के इलाकों से जिनमें सोबतपुर जैसे इलाके भी शामिल हैं जो कि कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड भी हैं और सबसे ज़्यादा तबाह होने वाले इलाकों में से एक हैं। यहाँ पे लोग जमा हैं और बता रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कि खेतों में मुख्तलिफ खेतों में मजदूरी करते थे और अब सब कुछ तबाह हो गया। ये जॉबलेस हैं, इनके पास पैसा नहीं बचा। इन ख़वातीन के लिए कैंपों में रहना भी किसी इम्तहान से कम नहीं। हमारे घर का पर्दा था, कोट था, बड़ा हवेली, वो घर सारे चले गए। 2 दफ़ा सैलाब आया, हम घर से बाहर निकल के दूसरों के घर में गए, अजीज़ के घर में। इधर एक हमसाए में इधर डेरा में बैठा था, उसके घर जाके खाली कपड़े चेंज किए, इधर पड़े रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। हर कोई अपने मियाँ बीवी शौहर बच्चों के साथ टेंट में पड़े रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं हम। यहाँ तक पानी था हमारा। आप हिसाब करें, हम माई हैं, इतनी बड़ी हैं, तो बच्चों का कितना पानी होगा। फिर एक शौहर ने उठाया, 1 महीने पर पानी हमें छोड़ नहीं रहा था, बहता ही जा रहा था, बच्चे भी संभाले नहीं जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चे साथ थे, मतलब बच्चे हमारे हाथ से तिलके उधर गिर जाएं, क्या करें। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मेरा शौहर मेरे हाथ में लेकर बच्चों के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये कह रहा था, घबराओ मत, बच्चों को संभालो, बच्चों को संभालो। अमीरा बीबी बता रही हैं कि कैसे उन्होंने सरवाइव किया, और ये वो चंद कहानियां हैं सर्वाइवल की जो कि हमें ये भी बताती हैं कि पिछले कुछ दिनों के दौरान यहाँ पहुँचने वाले ख़ानदान किस किस्म की मुसीबत से गुजरते रहे हैं। डेरा मुराद जमाली के इलाके तंबू से एक रेस्क्यू मिशन की इतला मिलने के बाद अब हम उस मुकाम की जानिब रवां हैं जहाँ लोग मदद के मुंतज़िर हैं। अब्बास अहमद और उनके कज़न ही हेलीकॉप्टर तक रसाई हासिल कर सके और उनके पास एक मैसेज है कि गांव में तकरीबन 200 अफराद मदद के इंतज़ार में हैं। यहाँ फ़ौज का ज़मीनी अमला पहुँचने के बाद ही दीगर अफराद को रेस्क्यू किया जाएगा। हमारा टेलर का काम करते थे, बारिश हमारा तबाह कर गया। सैलाब तो अभी आया है, सामान सैलाब ले गया सारा। दुकान जो था अभी टूट गया, चाबी हमारे जेब में पड़ा, इसको भी हम रख नहीं सकते, हमारा रोजी था अभी, इसका हमने अपने साथ रखे हुए हैं। अब्बास अहमद को यहाँ बने रिलीफ कैंप लाया गया है। उन्होंने रेस्क्यू कॉल राशन हासिल करने के लिए दी। राशन मिलने के बाद अब वो अपनी फैमिली के पास वापस जाएंगे और उनकी जिंदा रहने की ये जंग पानी खुश्क होने तक जारी रहेगी।